नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि आप और आपके साथी मतलब एक ही बात पर बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे दो अलग जबानें बोल रहे हों? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। आज हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जॉन ग्रे की एक बहुत मशहूर किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। हाँ, काफी पॉपुलर किताब है ये। हमारे पास ना इसकी एक डिटेल समीक्षा है। ये इसके जो मेन आइडियाज हैं, एनालिसिस है और जो सॉल्यूशंस दिए हैं उन पर बात करती है। अच्छा। तो हमारा मकसद है कि हम इसके जरिए देखें कि क्या वाकई रिश्तों को बेहतर समझने में कुछ मदद मिल सकती है। जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले किताब का जो सबसे फेमस आइडिया है, पुरुष मंगल से हैं, महिलाएं शुक्र से। सुनने में तो बड़ा कैची है, पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये एक कह सकते हैं बहुत पावरफुल मेटाफर है, एक रूपक। ये इस बात पर जोर देता है कि पुरुष और महिलाएं शायद बायोलॉजिकल वजहों से या सामाजिक कारणों से दुनिया को महसूस करने, तनाव से निपटने और हाँ, बात करने के अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। अच्छा। इसमें कोई कौन बेहतर है कौन कम ये बात नहीं है, बस वो अलग हैं, जैसे दो अलग कल्चर के लोग हों एक तरह से। ठीक है। तो ये जो भिन्नताएं हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको थोड़ा और समझें। समीक्षा पुरुषों के बारे में क्या कहती है, उनका सोचने का तरीका कैसा होता है? हाँ, तो समीक्षा के हिसाब से पुरुष अक्सर सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं। मतलब प्रॉब्लम आई तो फौरन उसका हल ढूंढने लगते हैं। अच्छा, फिक्स करने वाले मोड में। बिल्कुल। इसीलिए जब स्ट्रेस होता है तो वो अपनी गुफा में चले जाते हैं, ऐसा कहा गया है। मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने, मैन केव वाली बात। वही, वो असल में उनके लिए प्रॉब्लम पर फोकस करने और सोल्यूशन निकालने का तरीका है। और हाँ, उन्हें ये महसूस करना अच्छा लगता है कि वो केपेबल हैं, सक्षम हैं और उनकी आज़ादी का सम्मान हो। और महिलाओं का नजरिया इससे अलग कैसे बताया गया है? वहीं दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो अक्सर रिश्तों और भावनाओं पर ज्यादा फोकस करती हैं। जब तनाव या परेशानी होती है तो वो बात करके, अपनी फीलिंग्स शेयर करके राहत महसूस करती हैं। तो उन्हें हल नहीं चाहिए होता उस वक्त? हमेशा नहीं। समीक्षा यही कहती है कि उन्हें हमेशा समाधान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सहानुभूति, कोई समझे, कोई सुने, ये एहसास की कोई परवाह कर रहा है। अच्छा। उनके लिए बात करना, वो इमोशनल कनेक्शन, वो तनाव कम करने का एक अहम जरिया है। तो फिर यहीं पर वो टकराव की गुंजाइश बनती है ना? बिल्कुल। जब पुरुष शायद फौरन कोई हल बताने लगते हैं, जबकि महिला साथी बस चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, उनकी भावनाएं समझ ले। हाँ, यही है कम्युनिकेशन स्टाइल का क्लैश। पुरुष सोचते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। पर महिला साथी को लग सकता है कि उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब महिलाएं अपनी भावनाएं खुलकर बताती हैं विस्तार से, तो पुरुष शायद उसे प्रॉब्लम की शिकायत समझ लें या कभी-कभी अपनी आलोचना। अच्छा, जबकि वो शायद सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हों। एग्जैक्टली। एक को चाहिए फैक्ट्स और सॉल्यूशन, दूसरे को इमोशनल जुड़ाव और समझ। ये जो अंतर है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये छोटे छोटे अंतर अनजाने में दूरियां बना देते हैं। तो क्या किताब ये कहती है कि लोगों को बदलना चाहिए? नहीं, समीक्षा ये साफ करती है कि किताब का मकसद किसी को बदलना नहीं है। अच्छा। बल्कि एक दूसरे का जो बेसिक नेचर है, जो जरूरतें हैं, उनको समझना है, उनका सम्मान करना है। इन भिन्नताओं को प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय उन्हें रिश्ते का एक नेचुरल हिस्सा मानना है। बस समझने की कोशिश करना वही पहला कदम है। तो फिर प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करें? रिश्ते बेहतर कैसे हों? समीक्षा कुछ हल सुझाती है? हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें, जैसे पुरुषों के लिए ये सीखना फायदेमंद हो सकता है कि हमेशा सलाह न दें, कभी-कभी सिर्फ ध्यान से सुने, हमदर्दी दिखाएं। सिर्फ सुनना? हाँ, सिर्फ सुनना भी बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। और महिलाओं के लिए ये समझना मददगार हो सकता है कि जब पुरुष को अकेले वक्त चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ते से भाग रहा है। वो उसका अपना तरीका है डील करने का। बिल्कुल, वो उसका तनाव से निपटने का तरीका है। और हाँ, पुरुषों को सराहना अच्छी लगती है, महिलाओं को ध्यान और परवाह। और सबसे जरूरी बात शायद कि जब असहमति हो, बहस हो, तब भी एक दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखें। मतलब हमें एक दूसरे की भाषा सीखनी होगी, एक तरह से उनके नजरिए को समझना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में यही है, ये समीक्षा इस किताब को रिश्तों में जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उसे भरने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक यूजफुल टूल की तरह देखती है। खासकर उन कपल्स के लिए ये ज्यादा काम की हो सकती है जहां बातचीत कम हो गई है या गलतफहमियां बहुत बढ़ गई हैं। ये प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं जिससे आपसी इज्जत बढ़ सकती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक जरूरी बात सिखाती है
कि स्त्री और पुरुष भले ही एक ही दुनिया में रहते हों, पर जब बात संवाद की आती है या इमोशनल ज़रूरतों की, तो वो शायद वाकई अलग-अलग ग्रहों से महसूस कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इन अंतरों को जानना शायद हमें अपने रिश्तों को ज़्यादा समझदारी और हमदर्दी से देखने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और जाते-जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ। क्या सिर्फ ये मान लेना, ये पहचान लेना कि हमारे साथी की ज़रूरतें और बात करने का तरीका हमसे अलग हो सकता है, हमारे रोज़ के व्यवहार में, हमारी बातचीत में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा ज़रूर, क्या पता जवाब आपके रिश्तों को एक नई दिशा दे दे।